अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? आज की जो खबरें हैं वो स्पेशली पाकिस्तान को लेके खबरें हैं। इसके साथ साथ जो कोयटा में हमले हुए हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। ये जो हम न्यूज़ अपडेट्स या जो भी तज्ज़िये आपको बता देते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं और साथ साथ पूरी रिसर्च के साथ आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप लोगों को कोई फेक न्यूज़ आप तक ना पहुंचे। जो भी हम आप तक पहुंचाते हैं वो बड़ी मेहनत के साथ आप तक पहुंचाते हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इन पाकिस्तान जितने भी मामलात होते हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनली जो भी मामलात होते हैं उनके बारे में मालूमात हो। इसके साथ साथ कोयटा से ख़तरनाक खबर है। कोयटा पर ख़तरनाक हमले हुए हैं पिछले 24 घंटे में। इसके साथ साथ भारत का आर्मी और असला बॉर्डर की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गया है। अब ये क्यों हो रहा है वो भी हम आपको बता देंगे। इसके साथ साथ अमेरिका का पूरे ईरान पर कब्जा का प्लानिंग या तैयारी हो रही है। ये खबरें हैं, ये हम आपको बता देंगे। एक तो इंडिया को लेके हम आपको एक बात बता देंगे। इंडिया को पिछले मई में जो पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई थी उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी थी। आप सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। ट्रम्प हर बयान में, हर अपने ट्वीट में इनके 6 जहाज़ों का जिक्र करते थे जब ईरान और उनकी जंग शुरू नहीं हुई थी। इसके साथ साथ वो अमेरिका इंडिया से ताल्लुकात के हिसाब से भी या सफारती हिसाब से भी, या इंडिया को आप ले लें, इंटरनेशनली सफारती बेस पे बहुत पीछे धक्का खा गया है, बहुत पीछे धकेल गया है। मीडिया की नज़रों से दूर, और इसके साथ साथ फिर उनकी जो एक वाह थी इंटरनेशनली वो बहुत पीछे रह गई है। मोदी साहब खुद को एक काला नाग समझते हैं। वो कहते हैं मैं काला नाग हूँ। वो वाकई काला नाग ज़रूर है लेकिन वो अमलन वैसी चीज़ें नहीं हैं उसमें। जब भी कोई बयान उससे पहले देते थे तो वो इंडिया को सुपर पावर करार देते थे। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई उसके बाद वो सुपर नहीं रहा, ज़ीरो पावर रह गया है हर लिहाज से, सिफारती लिहाज से, इसके बाद मीडिया के लिहाज से, उसके साथ साथ हर लिहाज से वो ज़ीरो हो गया। सिंदूर उन्होंने शुरू किया था, सिंदूर बेवा हो गया, और पाकिस्तान ने जो बनियानुल मरसूस जो शुरू किया था उसमें उनकी जो सिंदूर था उसको बेवा बना दिया। 27 तनसीबात पर उनके हमले हुए थे, इसमें S-400 भी शामिल था जो सबसे ख़तरनाक तस्वुर किया जाता था। वाकई वो बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, लेकिन चलाने वालों का कमाल है कि वो चला नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ राफेल का आपको पता है, इनके राफेल 4 गिरे थे, उड़ाए थे पाकिस्तान ने, और वो भी तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर उड़ाए थे, जो आम आंखों को नज़र भी नहीं आता है, उतनी रेंज पे उनको उड़ाए थे। उसके बाद जब पाकिस्तान पे उन्होंने हमला किया मई को, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने 9 और 10 की रात जब जवाब दिया, तो वो जवाब इतना ख़तरनाक था कि 2 घंटे तक इंडिया की कोई एक फाइटर जेट हवा में नहीं उड़ सका है, सारे के सारे ज़मीन पे ही थे। तो पाकिस्तान ने जाके मर्जी के 27 निशानात पर 27 जो उनके टारगेट्स थे लॉक, उन पे बमबारी करके आई थी, और 75% इंडिया की जो बिजली थी वो कट ऑफ हो गई थी, हैक हो गया था पूरा। तो ये मामला आप लोगों के नज़रों के सामने हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए मोदी साहब चाहते हैं कि दोबारा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे और फिर पाकिस्तान से चमटे खाए। तो वो लास्ट टाइम भी एक व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि इंडिया के जेलों में जितने भी पाकिस्तानी कैदी हैं उनको वो निकाल के कहीं पे हमला करवा के नाम पाकिस्तान का लेके फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के थ्रू पाकिस्तान का नाम लेके फिर एक हमले की तैयारी इंडिया कर रहा है। और पिछले 24 घंटों में ये खबर आई है कि डॉक्टर मोदी साहब नाक
इंडिया अपने आर्मी और असले को बॉर्डर की तरफ मुंतकिल कर रहा है। अब ये मुंतकिल करने की वजह जाहिर बात है, चाइना से तो जाके वो लड़ नहीं सकता, पाकिस्तान से वो लड़ नहीं सकता, लेकिन कोशिश करेगा। तो उसमें रॉकेट भी हैं, इसके बाद दूसरी भी जो हाई मिशनरीज हैं, हाई असले हैं, वो मुंतकिल हो रहा है। अब वो मुंतकिल होने की वजह ये है कि एक तो बलूचिस्तान में वैसे हालात ख़राब हैं, इनके रॉ ऑपरेट कर रहा है बलूचिस्तान में। रॉ के एजेंट जितने हैं वो बलूचिस्तान की साइड से पाकिस्तान को थोड़ा सा कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इधर से कमज़ोर नहीं होगा। और इसमें ऑपरेट करवाने में इनका पैसा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो पैसा जो नाम नहाद तालिबान अफगानिस्तान है वो खा के वहाँ छापेमार कार्रवाइयाँ कर रही है, और पीएलए जो है वो छापेमार कार्रवाइयाँ कर रही है, क्योंकि उनके पास और कोई चीज़ तो नहीं है। एक क्लशन होगा, AK-47 होगा, इसके बाद इनके पास कुछ रॉकेट लॉन्चर्स होंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं, भाग दौड़ करने के अलावा कुछ नहीं। तो मोदी साहब और रॉग जो है वो बलूचिस्तान में तो हालात ख़राब करवा रहे हैं, अवाम मासूम अवाम पे कभी धमाका, कभी रॉकेट लॉन्चर, कभी ट्रेन का हादसा, कभी कुछ वो करवा रहे हैं। लेकिन अब वो दूसरी साइड से खुद बॉर्डर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ हालात बलूचिस्तान की वजह से BLA ख़राब करती रहती है, और जो पैसे खा के दूसरे जो दहशतगर्द हैं, खवारिजुल इंडिया कवारिज जो हैं वो उनके थ्रू रॉ मामला ख़राब करवा रहा है। तो वहाँ वो लगे हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी है, पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी से वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही है, और डेली बेसिस पे उनको मार रहे हैं, जन्म हासिल कर रहे हैं। तो अब दूसरी साइड से इंडिया ये भूल कर रहा है कि मतलब अगर पाकिस्तान वहाँ लगा हुआ है तो हम दूसरी साइड से कोई फॉल्स फ्लैग का बहाना बना के फिर अपना बदला लेंगे। भाई लोगों, बदला तो आप लोग नहीं ले सकते हो, लेकिन जो बुनियानुल मरसूस हुआ था उससे भी खतरनाक इस दफ़ा आपको चमंटा पड़ेगा, तो ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ अफगान तालिबान के पास आपको पता है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, छापामार कार्रवाइयों के अलावा कुछ भी नहीं है। वो बारूद बांध के कहीं धमाका करेंगे या कहीं दूर से रॉकेट लॉन्चर फेंकेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो पैसे खा के, पैसे लेके एक कार्रवाइयाँ करते हैं, कार्रवाई कर रहे होते हैं और कार्रवाई करेंगे। कल भी पिछले 24 घंटे में या 48 घंटे में पाकिस्तान ने अंगूर बॉर्डर पे, या आप साउथ साइड की जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, वहाँ पे ज़्यादा ऑपरेशन और बमबारी पाकिस्तान ने की है। उनकी जो बैरक्स बना के जो बैठे हुए थे या जो भी उनकी बोतियाँ थी उनको उड़ा दिए। उसके बाद फिर वो PLA की तरफ से कल 24 घंटे में, कल रात 8-9 बजे के करीब 5 से 7 रॉकेट लॉन्चर फायर हुए हैं क्वेटा के इलाके में। और ये जो इलाका है ये मकरान का इलाका है, और साथ साथ पंजगूर है, पंजगूर का इलाका है। ये इलाका बिल्कुल सुनसान है, आबादी कम है, दूर दूर दराज तक कोई कोई नहीं है। और ये जो मकरान का इलाका है ये बिल्कुल अमान के करीब तर समझा जाता है, करीब तरीन है, और ये सुनसान एरिया है। तो वो सुनसान एरिया में BLA और तहरीक तालिबान या जो भी खवारिज हैं या जो भी दहशतगर्द हैं वो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और 5 से 7 मिसाइल फायर किए, जिनमें से एक जो मिसाइल, माजरत रॉकेट लॉन्चर, इनके पास मिसाइल नहीं है। एक जो मिसाइल था वो फ़कीर मोहम्मद रोड पर किसी रिहायशी घर पे के छत पे जाके गिरा, और उनका जो सोलर प्लेट का पैनल लगा हुआ था उनको नुकसान पहुंचा है। बाकी इस तरह मुख्तलिफ मुकामात तक पर उन्होंने 5 से 7 रॉकेट फायर किए हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक्शन लिया गया, तो फिर वो तुम दबा के वहाँ से भाग निकले। इसके साथ साथ एक जो रॉकेट था वो वहाँ की रिहायशियों के एक मदरसा था उस पर जाके गिरा है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ करवा रहा है रॉ, और पैसे खा कर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, या आप अलकायदा समझो, या जो भी अलकायदा ने भी अफगान तालिबान का सपोर्ट किया है, यमन की जो है वो, उसके बारे में हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि अलकायदा ने ऐलान किया है कि अफगान तालिबान की हुकूमत जो है वो इस्लामी हुकूमत है, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको बता देंगे। और दूसरी बात, अमेरिका ने ईरान को पूरा कब्जा करने के प्लान बनाया है, और ये जो टाइम गेन हो रहा है ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से,
या तो ईरान एटमी धमाका करके एटॉमिक पावर बन जाएगा, या तो ईरान सरेंडर करना पड़ेगा, और वो सरेंडर मजबूरन करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका दूसरी साइड से बिल्कुल कवर लेके बैठा हुआ है और कंटिन्यूसली अपनी जो समुद्री बेड़े हैं वो और आर्मी अपना हरमस की तरफ मूव करवा रहा है, ताकि एक साथ एक ऑपरेशन करें, एक साथ एक हमला करें और पूरा रोक के रख दें। इसके साथ साथ उन्होंने इसराइल को भी अलाउ हुआ है कि इसराइल लिबनान पर अपने हमले जारी रखे। तो अब देखना ये है कि कल के व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि तकरीबन 400 टन वजनी बारूदी बम उन्होंने गिराया है वहाँ, और जो शहर था वो पूरा उड़ गया है। लोग कितने शहीद हुए हैं वो उनकी मालूमात अब तक कंफर्म नहीं है, जैसे वो कंफर्म होगा आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। बाकी ये पाकिस्तान की जो कोयटा के एरिया में जो रॉकेट हमले हुए हैं इसकी वजह से वहाँ चंद लोगों की हलाकत का खदशा है, शहीद होने का। बाकी वैसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करके वहाँ से निकल जाते हैं। आप लोगों को एक चीज़ पता है कि जब ईरान और अमेरिका की मुज़ाकरात पाकिस्तान करवा रहा था तो पाकिस्तान, चाइना, यूएई और कतर, सऊदीया ने अफ़गानिस्तान को तनबे किया था कि इन इस दौरानिए में कोई हमला नहीं करोगे, ना कोई बयान दोगे इंडिया वालों को भी। अगर इस दौरानिए में कोई ऐसी चीज़ करोगे तो फिर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उसकी वजह से पाकिस्तान ने वहाँ हमले करके बंद कर दिए थे। जैसे पाकिस्तान इन मामलों से थोड़ा बाहर आया तो फिर उन्होंने अपने वो रॉकेट लॉन्चर और पटाखे फोड़ने शुरू किए हैं, तो अब इंशाल्लाह उनको एक साथ ख़त्म कर दिया जाएगा। बाकी बहुत सारी न्यूज़ दूसरी भी हैं, उनको मैं कंफर्म कर रहा हूँ, उसके बाद आप तक दूसरे व्लॉग में मैं पहुँचा दूँगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर करना। इसके साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट मौसूल होते रहेंगे, रिसीव होते रहेंगे। और ये जो वीडियोस और व्लॉग्स जो होते हैं वो दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।